हेलो गाइस, वेलकम टू डिस्टर्बिंग मी। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस चीज़ों में माना जाता है तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक। आपने काफ़ी फ्रॉड और पागल बनाने वाले बाबाओं को देखा होगा या सुना होगा उनके बारे में, जो आपको बहुत अजीब अजीब सॉल्यूशन देते हैं आपके प्रॉब्लम्स की। किसी काले कुत्ते को रोटी दोगे तो आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएगी, किसी गाय को आप ये खिलाओगे तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इंडिया में अपने घर वाले भी काफ़ी सारी सुपरस्टिशियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे सैटरडे को बाल मत कटवाना, अपने शूज़ उल्टे मत रखो, रात को बाल या नाखून नहीं काटते। ये सारी चीज़ें अपन को बचपन से ही सिखाई जाती है। इन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें किसी को हार्म नहीं कर रही है, तो हम अपने घर वालों के बिलीव के अगेंस्ट नहीं जाकर हम इन सारी चीज़ों को मान लेते हैं और जैसा वो बोलते हैं हम वो कर भी लेते हैं। बट आज के केस में एक एजुकेटेड कपल एक पागल बेवकूफ़ इंसान की बातों में आकर दो औरतों का मर्डर कर देते हैं, और सिर्फ उनको मारते ही नहीं है, इवन उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स भी खा जाते हैं। Our top story: a day after two missing women's bodies were recovered in connection with the Kerala human sacrifice case. Now disturbing news has emerged of alleged cannibalism. These women were killed in a very brutal manner. Their hands and legs were tied, and they were cut open in the front, at the chest. Before starting this video, I want to make a quick request to you guys. If you love watching dark, disturbing horror stories and serial killer cases, this is the channel you are looking for. Subscribe to Disturbing Me and hit the like button. Also, अगर आपकी खुद की कोई हॉरर स्टोरी जो आप मुझे भेजना चाहते हो, you can send it to me on this mail ID. ये डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। I really want to make another horror story, but जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ये मेरे दोस्त का हॉरर एक्सपीरियंस है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड आई वॉन्ट टू मेक अनदर हॉरर वीडियो, बट मेरे पास कोई रियल हॉरर केस नहीं है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइज, अगर आपकी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ वो मुझे भेजो इस मेल आईडी पे। थैंक यू। भगवल सिंह एंड लैला सिंह, जो एक हस्बैंड वाइफ थे, केरला में एक विलेज है जिसका नाम है एलंतूर, वहाँ पे ये दोनों रहा करते थे। भगवल सिंह प्रोफेशन से एक ट्रेडिशनल हीलर थे जो आयुर्वेदिक चीज़ों से लोगों को हील करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट। ही यूज्ड टू राइट मलयालम पोएम्स और वो उन्हें अपने फेसबुक पर पोस्ट किया करते थे। वो काफ़ी स्पिरिचुअल और कल्चरल थीम पर पोएम लिखते थे। वो एलंतूर और आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। लोग उनके पास आयुर्वेदिक थेरेपी लेने आते थे और वो सोशल मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। लोगों के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा काम और पोलाइट इंसान थे। उनकी वाइफ एक हाउसवाइफ थी। शी यूज्ड टू हेल्प हर हस्बैंड इन हिज प्रोफेशन। वो उनके हस्बैंड की हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी। जो उनका हस्बैंड कहता था वो आंखें बंद करके वही चीज़ें करती थी। वो लेडी लोगों के अकॉर्डिंग काफ़ी शांत और अपने काम से काम रखने वाली टाइप की थी। सोशली लोग उन्हें काफ़ी अच्छा कपल मानते थे। उनकी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। उन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या ऐसा कुछ नहीं था। उनकी लाइफ में उन्होंने काफ़ी सक्सेस अचीव कर ली थी। वो इतना सक्सेस, पैसा और इतने नाम के बाद भी वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें और ज़्यादा सक्सेस, नाम और पैसा चाहिए था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे फेसबुक पर। एक दिन उनके पास एक अननोन आईडी जिसका नाम राशिद था, उनका टेक्स्ट आता है। वो खुद को एक बहुत बड़ा तांत्रिक बता रहा था। उसकी प्रोफाइल में काफ़ी सारी रिलीजियस और स्पिरिचुअल पोस्ट थी। वो ऐसा क्लेम कर रहा था जैसे उसमें काफ़ी ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर है। वो भगवल से काफ़ी कामली बात कर रहा था, जिससे भगवल को उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होते जा रहा था। भगवल उसे उसकी सारी परेशानी बता देता है। खुद का नाम, पैसा, सक्सेस बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन मांगता है। आफ्टर सेवरल ऑनलाइन कॉन्वर्जेशंस, भगवल उसे अपने घर में इनवाइट करता है। वो अपनी वाइफ को हर एक चीज़ बता देता है। लैला बिना किसी ज़्यादा क्वेश्चन किए अपने हस्बैंड की बात मान लेती है। राशिद उनके घर आता है, जहां वो उन कपल्स को कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर देता है। वो बोलता है कि दोनों कपल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है जो इन दोनों को सक्सेस और नाम, शोहरत से दूर कर रही है, और सिर्फ एक ही तरीका है
जिससे वो ये पावरफुल नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। ह्यूमन सेक्रीफाइस। भगवल एक एजुकेटेड इंसान होता है। उसकी वाइफ, उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होती है, बट स्टिल उसमें इतना दिमाग था कि क्या सही है और क्या गलत, वो इन चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकती थी। बट वो दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक मैजिक पे इतना ज़्यादा मानते थे, वो तंत्र मंत्र इन सारी चीज़ों पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे। वो दोनों राशिद की बातों में आ जाते हैं और ह्यूमन सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट अब एक मेन प्रॉब्लम थी कि अगर सेक्रीफाइस करे तो करे किसका। राशिद उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। वो उनसे पैसा लेकर उनको बोलता है कि सारी अरेंजमेंट वो कर देगा। ब्लैक मैजिक के जो रिचुअल्स है, वो सारी चीज़ों का सामान और जो लड़की को वो सेक्रीफाइस करने वाला है, उन दोनों का बंदोबस्त राशिद खुद कर लेगा। वो बस उन दोनों से पैसे डिमांड करता है। भगवल और लैला बिना किसी क्वेश्चन के उसे पैसे भी दे देते हैं। राशिद भगवल और लैला से एक चीज़ छुपाता है। जो आइडेंटिटी राशिद ने खुद की भगवल और लैला के सामने बनाई थी, वो कम्प्लीटली फेक होती है। वो असलियत में कोई तांत्रिक नहीं होता है, उसे बिल्कुल भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। और राशिद उसका रियल नेम भी नहीं होता है। वो एक फेक अकाउंट से भगवल को पागल बनाता है। उसका रियल नेम मोहम्मद शफी होता है और वो उन दोनों के पास सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे लोगों को मरते हुए देखकर काफ़ी अच्छा फील होता था। मोहम्मद शफी जो फ्रीक्वेंटली कुछ रेस्टोरेंट में विजिट करता था, वहाँ लोनली लोग और ऐसे लोग जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं, वो उन्हें बोलता है रेस्टोरेंट चेंज में उसका काफ़ी नाम है और वो उन्हें यहाँ पर जॉब दिला सकता है। उसे ऐसे ही एक दिन वहाँ रोजलिन नाम की औरत दिखती है, जिसे वो पैसों का लालच देकर एक एडल्ट मूवी में काम करने के लिए अप्रोच करता है। पैसों की कमी के कारण रोजलिन उसकी बात मान लेती है और शफी उसे भगवल और लैला के घर का एड्रेस देता है। जून 2022 रोजलिन शफी के साथ भगवल और लैला के घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर में घुसती है, उसे पता चलता है कि यहाँ कोई भी मूवी शूट नहीं होने वाली है। वो जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तीनों उसे ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर एक बेड पर बांध देते हैं और उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं ताकि किसी को भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आए। शफी सबसे पहले रोजलिन पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसके बाद उसकी बॉडी में बहुत बार चाकू से स्टैब करता है, जिससे रोजलिन बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्लाने की कोशिश करती है। बट उसके मुंह में कपड़ा होने के कारण वो चिल्ला भी नहीं पाती। वो इवन उसके प्राइवेट पार्ट को भी म्यूटिलेट कर देता है। इससे ज़्यादा डिटेल आज तक पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं की है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ग्रूसम। शफी, लैला और भगवल ने रोजलिन को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उसके डिटेल्स पुलिस आज तक डिस्क्लोज नहीं कर पाई है। रोजलिन को बहुत ब्रूटली मारने के बाद भगवल और लैला को लगता है कि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उनको नेम, फेम, शोहरत सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट 3 महीने बीत चुके होते हैं एंड अभी तक भगवल और लैला को उनका फेम, वेल्थ कुछ भी बढ़ते हुए नज़र नहीं आती है। वो वापस शफी को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं तेरे इस रिचुअल को परफॉर्म करने से कुछ नहीं हुआ है, हमारे को कुछ भी चीज़ का बेनिफिट नहीं हुआ है। शफी उन्हें फिर से पागल बनाना स्टार्ट कर देता है। वो उन्हें बोलता है कि जो नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एक ह्यूमन सेक्रीफाइस से कुछ नहीं होगा। उन्हें एक और औरत को मारना होगा, तभी शायद उनके ऊपर से ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो हटेगी। वो उन दोनों को फिर से ब्रेन वॉश कर देता है और एक और रिचुअल परफॉर्म करने के लिए उन दोनों को मना लेता है। इस टाइम भी शॉकिंगली भगवल और लैला उसकी बातों में ईजिली आ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र इन सब में इतना विश्वास करते थे कि वो उसके पागलपन, उसकी झूठी चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा समझदार लोग थे, एज काफ़ी ज़्यादा थी, उन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। बट शफी उन दोनों को बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रहा था और वो दोनों बेवकूफ़ों की तरह शफी की बातों में आकर दूसरे रिचुअल परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि रोजलिन को तो मार दिया है, लेकिन अब दूसरी औरत कहाँ से लेकर आएंगे। 42 ईयर ओल्ड पद्मा, जो एक एर्नाकुलम नाम की जगह पर रहती है, वो एक टिकट सेलर होती है। वो अकेली ही रहती थी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपना खुद का गुजारा करती थी। उसके 2 बेटे थे, सेल्वाराज एंड सेतु, जो दोनों उसकी माँ के साथ नहीं रहते थे। वो अलग अलग रहकर अपनी अपनी जॉब कर रहे थे। पद्मा अपने बेटों से ज़्यादा क्लोज नहीं थी, बट उसकी उन दोनों बेटों से कुछ कुछ दिनों में बात हो जाती थी।
बट सितंबर 26 में पद्मा अचानक से गायब हो जाती है। उनका छोटा बेटा उन्हें काफ़ी बार कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट पद्मा की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। उसका छोटा बेटा थोड़ा घबरा जाता है और अगले ही दिन अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए वो उनके गांव आ जाता है। वो अपने आसपास के नेबर से पूछता है, बट उसे कुछ भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो अपना बिना टाइम वेस्ट करे पुलिस में जाकर अपनी मम्मी के लिए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देता है। पुलिस पद्मा के कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालती है। उन्हें उनके लास्ट कॉल पे एक अननोन नंबर दिखता है। वो इसके बाद सीसीटीवी फुटेज ढूंढती है। जहाँ जहाँ भी पद्मा दिखी थी वो वहाँ के फुटेजेस निकाल कर पद्मा को ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें पद्मा सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी के अंदर एर्नाकुलम से एलंतूर जाते हुए दिखी थी। सीसीटीवी फुटेज और इन सब से पुलिस भगवल और लैला के घर पहुंचती है और वो उन दोनों से पूछती है कि ये औरत यहाँ कैसे आई थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा इनोसेंट होकर पुलिस को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, बट पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाकर उन दोनों से सारी चीज़ें निकलवा लेती है। वो पुलिस को बताते हैं कि पद्मा को इन दोनों ने मार दिया है और इससे पहले इन्होंने रोजलिन नाम की एक औरत को भी मारा था, और ये सब चीज़ें इन दोनों से एक राशिद नाम के लड़के ने करवाया है। इस टाइम तक भगवल और लैला को दोनों को पता नहीं था कि राशिद एक्चुअली कोई इंसान ही नहीं है, उसका नाम तो मोहम्मद शफ़ी है। वो बाद में जब शफ़ी पकड़ा जाता है उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी मोहम्मद शफ़ी है। भगवल और लैला बताते हैं कि राशिद पद्मा को 10 लाख रुपए का लालच देकर एक एडल्ट मूवी में काम कराने के बहाने से उन दोनों के घर पे लेकर आ जाता है, जहां पर वो तीनों उसे बांधकर उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसके बाद एक चाकू से उसकी बॉडी पे बहुत सारी जगह पर स्टैब करके उसे मार देते हैं। उसके बाद वो अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उसकी बॉडी में से कुछ पार्ट निकाल कर वो तीनों उसे खाने लग जाते हैं। रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो उसके हेड को काट कर उसकी बॉडी को पीसेस में काट कर अपने ही घर के पीछे उसको गाड़ देते हैं। पुलिस को जब ये स्टोरी पता चलती है वो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं करते। वो इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि कोई इंसान ऐसी चीज़ें भी कमिट कर सकता है। वो फटाफट से लैला और भगवल को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद वो मोहम्मद शफ़ी को ढूंढ कर उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं। वो उनके घर के पीछे जहाँ उन्होंने इन दोनों औरतों की बॉडी को गाड़ा था वो बॉडीज़ को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, जहाँ की रिपोर्ट्स आज तक पुलिस ने पब्लिक नहीं की है कि उन्होंने कितनी ब्रूटल वे में उन दोनों को मारा है या क्या उसके डिटेल्स है, वो अभी तक पब्लिकली रिलीज़ नहीं की गई है। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और आज भी इनका ट्रायल ही चल रहा है। आगे कुछ पता नहीं है कि कोर्ट इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगी या इनको डेथ पेनल्टी देगी या नॉर्मली इन क्रिमिनल्स को बाहर छोड़ देगी। So that was the story of Alantur human sacrifice case and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको डार्क, डिस्टर्बिंग, हॉरर केसेस, सीरियल किलर केसेस ये सारी चीज़ें देखना अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।